हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली आज आ चुका है हमारा वीक ऑफ, जिसका हमें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार रहता है क्योंकि हमें नेक्स्ट व्लॉग भी बनाना रहता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम जा रहे हैं नाथद्वारा स्टैचू ऑफ बिलीफ। और दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, पापा, मैं और गुंजन तीनों घूमने गए थे, पर इस बार पापा तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि पापा का ऑफ है नहीं। तो हम जाने वाले, मैं, गुंजन और जतिन भी आने की सोच रहा है, तो हो सकता है जतिन। हम आपको घर बैठे बैठे करवाने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा जो कि नाथद्वारा में है। तो आप पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ मम्मी को दुकान छोड़ने के लिए। तो मम्मी को छोड़ते जा रही थी और मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लिप ले लेते। तो मम्मी बोली अभी गिर गई तो मुंह दूसरों का देखेगी। मैंने बोला यार जिंदगी एक दान मन ले यार, मम्मी कही है यार। तो दोस्तों, मम्मी की दुकान आ चुकी है और हमने छोड़ दिया है मम्मी को। मम्मी तो दोस्तों, कुछ ही देर में हम निकलेंगे आगे की ओर। तो अभी हम हो रहे हैं रेडी। Yo uglo kay sa akin mama to soliro. Yo uglo. ये पुराना जमाना में सेवा करने वाली है। मैं तो soliro तो बस पहले कहीं इंडिया इधर भी जाऊंगी। हाँ, सही बात है बाबू। तो मुझे नहीं मेरी नहीं एक ड्रामा और मैं जति में मेरी रोक पे। तो देख लो, हमने मुंह बांध के चश्मा लगाकर और हेलमेट पहन लिया और गुंजन ये पीछे बांध रही है अपना मुंह और जतिन सोच रहा है कि चलो करते हैं कुछ। और ये बोल रहा है स्कूटी में चलाऊंगा। तो हम इसको बोल रहे भाई हमें वापस घर भी आना है, वहाँ बीच रास्ते में नहीं देना है। तो हम रुके थे बीच रास्ते में गुंजन के कॉलेज के जस्ट पास में। इसका था व्रत फास्ट मंडे का, तो हमने लिया कुछ इसके लिए सेगारी। हमारा आ चुका है नाश्ता। जैसे ही ये लेके आते हैं इनका नाश्ता, तो मैं बोलती हूँ जल्दी से बैठो, और ये बैठते ही हम रवाना हो गए आगे की तरफ। तो ये अंकल जी आ गए बीच में। हमने बोला अंकल जी देखो देखो, वरना आप भी कहीं ऊपर ना पहुंच जाओ। लेकिन चलो। तो देखिए यहाँ पर आपको चारों तरफ हरे हरे पहाड़ दिख जाएंगे और यहाँ पर आपका सफर कहाँ कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलने वाला है। तो हमारा भी कुछ ऐसे ही कट रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चिरवा टनल पर। तो अब हमारा टोल टैक्स भी आ चुका है और हमारे पास तो 2 व्हीलर है, तो हमें इसका टैक्स भी पे नहीं करना है। तो देख लो किस तरह 4 व्हीलर खड़ी है अपना टैक्स कटवाने में। तो हम निकल गए आगे की तरफ। तो दोस्तों, चलते चलते अब हमें याद आया कि थक चुके हैं, तो पहले एक प्रमोशन आया हुआ है वो करके फिर निकलेंगे हम आगे की तरफ। तो उधर की तरफ तो वो प्रमोशन आया हुआ है वो कर ही लेते हैं। तो हम चलते हैं प्रमोशन करने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं काठियावाड़ी होटल, जहाँ का हमें मिला था प्रमोशन। तो हमने सोचा रास्ते में ही है तो प्रमोशन करते हुए निकलते हैं। तो प्रमोशन कार्यक्रम खत्म करते ही हम निकल गए आगे की तरफ, जो हमारी मंजिल थी। तो हमें इतनी दूर से ही शिव जी की प्रतिमा दिख चुकी है, तो आपको भी दिख रही होगी। हमने कैमरे को फुल जूम कर रखा है, तो देख लो आपको दिख रही होगी। तो कुछ ही देरी में हम पहुंच जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं त्रिनेत्र सर्कल पर। यहाँ से आपको लगभग 1 किलोमीटर और अंदर जाओगे तो शिव जी की प्रतिमा दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ ही दूरी पर आपको कान्हा जी की मूर्ति दिख जाएगी, जहाँ पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठाया हुआ है। तो इसको पूरा राउंड सर्कल करके आपको एंट्री गेट भी दिख जाएगा। तो ये हमने एंट्री कर चुके हैं अंदर की तरफ। दोस्तों, हमने कर लिया हमारी स्कूटी, वो पीछे आपको दिख रही होगी पार्क, और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ टिकट लेने के लिए।
वो देखो, वो दिख रहा होगा आपको टिकट काउंटर की तरफ जाते हुए हम। तो मैं जल्दी आगे की तरफ जाते हुए कि टिकट काउंटर पे बिल्कुल भीड़ नहीं दिख रही है। इससे पहले कि भीड़ जमा हो अपन टिकट के अंदर गायब हो जाते हैं। अगर यहाँ की टिकट की बात करें तो पर पर्सन 200 रुपये रहने वाली है। और अगर आप शिव जी के ऊपर जाना चाहते हो या अदर कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए 200 रुपये की अलग से टिकट लगेगी। तो जैसे ही आप अंदर आते हो ये भैया ने हमें बोला कि आप इस तरह का पोज मारिए। तो हम भी तैयार हो गए, भाई लो आ जाओ फोटो खींच लेते। तो इन्होंने बोला राम राम करते हुए फोटो, तो हमने खींच लिया। तो इन्होंने बताया कि जब एग्जिट करोगे तब आपको ये फोटो दिखा दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एंट्री करते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे हनुमान जी की मूर्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये रहा मेन एंट्री गेट। तो यहाँ पे अपना होगा टिकट चेक। गुंजन और ये बना रही है अपने स्नैप लवर है, तो स्नैप पर कुछ ना कुछ। यहाँ पर कुछ टिकट आपके इस तरह स्कैन किए जाएंगे। तो देखो हमारा टिकट अभी हो रहा है स्कैन। जैसे स्कैन होगा वो गेट खुल चुका है और हम आगे की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो ये गाड़ियाँ दिख रही है, अगर इसमें बैठ के अगर आप जाते हो घूमने तो आपको 100 रुपये टिकट देना होगा। तो हम तो पैदल ही जा रहे हैं। तो ये दिख रहे हैं आपको शिव जी। तो दोस्तों हम चल के जा रहे हैं आगे की तरफ। तो ये रहे शिव जी पीछे आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदर आते हैं आपको शिवलिंग दिख जाएगा। तो देखिए कुछ ऐसा दिखने वाला है अंदर आने के बाद आपको यहाँ का पूरा नज़ारा। यहाँ पर अगर आपको करनी है जिप लाइन तो वो भी मिल जाएगी। वो देखिए आपको दिख रहा होगा, जिप लाइन आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ शिव जी के अंदर जो अंदर की तरफ पूरा बना हुआ है मॉल टाइप, तो वहाँ अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर 200 रुपये का टिकट है, वो लेके आप जा सकते हो। तो हम भी अपने फोटो ले रहे थे तो तभी एक अंकल जी आके बोलते हैं कि बेटा हमारे भी फोटो ले लो। तो मैंने लिए उनके कुछ फोटो, फिर पूछा अंकल जी ठीक तो है ना फोटो। तो अंकल जी भी खुश होके बोले थैंक यू बेटा। और ये गुंजन पता नहीं बोल रही है वीडियो बनाओ मेरा, लेकिन मैं आलसी। तो यहाँ से आपको यहाँ का नज़ारा काफी शानदार लगने वाला है। तो देखिए अपनी आंखों से ही आप खुद। तो हम यहाँ पर धूप में घूम घूम के खतरनाक वाले थक चुके हैं और अब हमें लग रही थी गर्मी। तो हमने सोचा अब निकलना ही पड़ेगा, ज़्यादा रुकना भी अच्छा नहीं हो रहा। यहाँ पर आपको और बहुत सी एक्टिविटीज़ मिल जाएगी जो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो पूरा दिन यहाँ पर ख़त्म हो जाने वाला है अगर आप एक्टिविटी करते हो तो यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो और फोटो बनाए। अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पर गुंजन बोलती है कि मुझे भी थोड़ा व्लॉग में ऐड कर दे। मैंने बोला आ जा तू भी। तो दोस्तों अब हम पूरी तरह थक चुके हैं। अब चलने की सहन शक्ति नहीं बची है, लेकिन वो रास्ता देखो इतना और चल के हमें बाहर की तरफ निकलना है। वो विशेष तो कुछ लगा नहीं अंदर की तरफ। तो आके पैसे वेस्ट मत करना हमने कर दिए। आप बाकी कुछ अच्छा तो क्या है, बर्बाद तो ठीक है एक बार का। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाहर वाले दरवाजे की ओर। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अंकल जी हमें आवाज़ लगाते हैं कि इधर आइए, आपका जो फोटो क्लिक हुआ था वो देख लीजिए। तो हमारे जो फोटो उन्होंने क्लिक करे थे तो कुछ इस प्रकार उन्होंने एडिट करके हमें बताया कि अगर आपको प्रिंट में चाहिए तो ये प्राइस रहेगी। लेकिन हमें कुछ खास लगे नहीं तो हमने नहीं लिए। तो दोस्तों यहाँ अंदर पूरा घूमने के बाद हमारी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है जो आप भी देखकर सोचोगे कि ये हमारी क्या हालत बन चुकी है। वहाँ से बाहर आ चुके हैं। अब हमें लगी है भूख तो हम कुछ खा लेते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा।
लिए सांभर और जतिन के लिए पाव भाजी आ चुकी है। और गुंजन के व्रत है तो ये खा रही है कुछ अपना श्रृंगार। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्लॉग को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए।